हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इतना इजी है कि आप लोग एक बार में ध्यान से देखेंगे तो 100% गारंटी है कि आप सही तरीके से और हमेशा के लिए सीख जाइएगा। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। ये देख लीजिए, आप त्रिभुज है, ये हम त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसमें जो है मेरा बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। और अब हिंदी में जैसे इसको बात करते हैं तो कौन से लंब है, कौन से आधार है, कौन से ऊंचाई है। यदि हम उसको जानने की प्रयास करेंगे तो हमें सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, ये हमारा हो गया आधार, सॉरी ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। अब इसी को हम इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बड़े से तो ध्यान से देखिए, जो लंबा है, जो लंबा है उसको हम लंब बोलते हैं, जो जमीन से सटा हुआ है उसको आधार बोलते हैं, और जो इन दोनों बिंदु को जोड़ रहा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। सपोज दैट किसी किसी का जैसे संख्या रहता है कि मान लिया जाए एक संख्या है कि ये त्रिभुज है, ध्यान से देख रहे हैं, ए बी सी, इसकी कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा आपको निकालना है। हो सकता है कि आपका कभी ये नहीं दिया रहे, कभी आपका ये नहीं दिया रहे, कभी आपका ए नहीं दिया रहे। तो बिल्कुल इसको बनाना इतना आसान है ना कि देख लीजिए आप। सपोज दैट मान लिया जाए कि इसको हम लंब बोलते हैं, ये हमारा 8 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ। अब निकालना हमको इसका मान, तो ये कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हो कि दो भुजा दिया हो, तीसरा कैसे निकालेंगे। बिल्कुल निकलेगा। उसको निकालने से पहले हम लोग सीखेंगे इसका रूल्स, ट्रिक। अब ट्रिक क्या है इसका देखिए पहले आप। सपोज दैट मान लिया आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना हो तो आधार बराबर फॉर्मूला जो होता है, आधार बराबर फॉर्मूला में लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो गया, आधार हो गया लंब। लंब बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इन दोनों में हमें स्पष्ट ये देखना है, सिर्फ जहां आपको कर्ण निकालना रहता है वहां पर प्लस होगा, बाकी जब हमको आधार निकालना हो, लंब निकालना हो, कुछ भी निकालना हो उसमें माइनस होता है। इसको रखने की जरूरत नहीं, बस पहले में प्लस डालना है कर्ण में और बाकी जितना भी बच गया सब में आधार डाल रहा है। बिल्कुल इसी तरह बनाना आपको, मतलब तो इसी तरह आपको बनाना है और आपको इस पर स्पष्ट ध्यान देना है, समझिए ना। तो आप इस चीजों को हमको समझेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे कि इसको बनाना कैसे है। चलिए, इतना हो गया आप लोग को, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया क्लियर आपका। आप सपोज ये समझ में आ गया आपको। अब ये सबको मिटाते हैं, तीनों एक बना के हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपको निकालना है। अच्छा, बता सकते हैं आप लोग देख करके क्या निकालना है, इसको बता सकते हैं कि नहीं क्या निकालना है। कर्ण। कर्ण देखिए यहाँ पर, यानी आपका लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया। आप कर्ण का नाम क्या है, नाम भी डालना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, ये आप लोगों को गलती कभी नहीं करना है। लंब का क्या है, ये सी, ये सी का स्क्वायर कीजिए, है ना। इसका लंब क्या हो गया आपका, ये बी, तो ये बी का स्क्वायर कीजिए। आधार बीसी का स्क्वायर करना है। अब एसी तो दिया नहीं है, एसी का हम एसी रहने देंगे। ये भी इसका है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिखना है।
BC 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करना है। अब AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का पहाड़ा आपको 8 बार पढ़ना, जितना का स्क्वायर है उसको उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ये वर्ग का नियम है। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 स्क्वायर हो गया, 6 का करेंगे 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये इधर से स्क्वायर हटा और आपको उधर वर्गमूल निकलना है, तो वर्गमूल कितना रहेगा 100 पर रूट चढ़ जाएगा, रूट बोले तो वर्गमूल। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर गुनी 10 सेंटीमीटर, इसको वापस गुना कीजिएगा ना वही 100 सेंटीमीटर ही आएगा। आप यहां पर 1 10 जोड़ा लगे आपका, वर्गमूल का नियम है कि आपका जोड़ा में से 1 लेना है और घनमूल का नियम है आपको 3 में से 1 लेना है, इसमें 2 में से 1 ले लीजिएंगे तो ये AC बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आपका कर्व निकल गया 10 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? बिल्कुल अच्छे से। चलिए देखिए वापस से देख लीजिए, पहले एक बार आपको कर्व निकालना था। कर्व का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका नाम है AC का स्क्वायर किया मैंने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखना हमको दिया क्या है, AC दिया है क्या? AC दिया है? नहीं दिया है AC, तो AC हम निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो AC का स्क्वायर कर दिया मैंने, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना। AB हमारा 8 दिया हुआ 8 सेंटीमीटर किया, BC 6 है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किया। अब 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है 64 आएगा, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है 36 आएगा, इन दोनों को ऐड करना है 100 आएगा। अब 100 को इधर स्क्वायर था उधर चला गया रूट हो गया। अब रूट हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, इसको वापस गुना करेंगे 10 10 100 और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया, मींस हम इसको स्क्वायर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया कि AC बराबर आपका 1 तो 10 सेंटीमीटर लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जोड़ा दिया हुआ है, जोड़ा में से हमको 1 लेना है। आगे बिल्कुल समझ में, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब इस तरह आप लोग समझ गए, चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, आपको हम तीनों निकाल के दिखाते हैं। कर्व हो गया आपका, आप निकाला आपको लंब, एक ही चीज से दिखा रहे हैं हम आप लोग को। सपोज दैट ये मेरा है 4 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसमें क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है बताइए मुझे, क्या निकालना है? हाँ बिल्कुल, आधार निकालना आपको। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला कर्न स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए आधार का नाम क्या बोलिए, BC का स्क्वायर, कर्न AC का स्क्वायर, लंब AB का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर निकालना आपको, राइट? BC का स्क्वायर आपका दिया ही नहीं है, खास निकालिएगा, निकालना पड़ेगा। AC कितना 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है। BC ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को हम घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब बच्चों 9 का वर्गमूल तो निकालना बहुत आसान है, ये आप लोग आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब इधर स्क्वायर हटा दिए, इधर रूट हो गया। अब BC बराबर हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, आप जोड़ा में से आपको 1 लेना है, BC आपका 3 सेंटीमीटर आंसर निकल गया, मतलब ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। बिल्कुल परफेक्ट है, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल इतना आसान है कि आप लोग कभी गड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। पाइथागोरस का क्लियर एकदम कर देगा आपको। ये आपका निकल गया, कर्व हमने पहले बता दिए, आधार बता दिए। अब आपका रह गया लंब, लंब पर आप चर्चा करते हैं, इसको लिख लीजिए, लिख लिए ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें हमको निकालना है लंब, क्या निकालना है? लंब निकालना है ना। तो लंब का सूत्र हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का नाम क्या है? ये भी,
ए बी का स्क्वायर करना है, कर्ण ए सी का स्क्वायर करना है, आधार बी सी का स्क्वायर करना है। तो ए बी का स्क्वायर देखिए पहले तुम ध्यान से, आ रहा है ना समझ में, है ना? कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हो, उसको समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए प्रवेश कुमार, प्रवेश आपको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए यहाँ पर पहले ये भी कितना है, देखिए पहले ये भी देखिए आपका क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ये भी का भी लिखेंगे स्क्वायर, जो नहीं दिया उसको वही ले लेना, टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। और जो दिया है उसको लिखिए, ये सी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया मैंने, बीसी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया। अब ये भी कितना आपका नहीं दिया है, तो ये भी का स्क्वायर करते हैं, बीसी 10 तो 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, बीसी को 6 से 6 कीजिएगा 36 आएगा। अब इन दोनों को आपको घटाना है, घटाने के बाद में क्या कितना बचेगा आपका 64 सेंटीमीटर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर तुरंत रूट चढ़ा देना है, देर नहीं करना है, बासी हो जाएगा। फिर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये 64 को हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। अब इस पर हम रूट चढ़ाएंगे, ये भी बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस का ट्रिक हो गया। इसी तरह ट्रिक सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब पर चैनल है राणा सर मैथ वाला और इससे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे दबाइए, तब का आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक खुशखबरी यही है कि आपका प्ले स्टोर पर मेरा ऐप भी रिलीज हो चुका है, जिनका नाम है राणा सर मैथ वाला। मेरा लोगो तो आप लोगों को पता ही होगा, वो डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। और बिल्कुल आपको इसी तरह का ट्रिक हमेशा बिल्कुल फ्री में मुफ्त में मिलता रहेगा। और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।